नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द सीक्रेट ऑफ लाइफ साइंस में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भगवान श्री राम के वैज्ञानिक रहस्य को। जब भी भगवान के दर्शन की बात होती है तो सामान्यतः यह समझा जाता है कि दर्शन मतलब दिखना होता है, लेकिन दर्शन का मतलब केवल दिखना नहीं बल्कि दर्शन का असली मतलब होता है जो अगम्य है, अगोचर है, अदृश्य है, अव्यक्त है, यानी कि अव्यक्त को व्यक्त करने की क्षमता। सामान्यतः आसान भाषा में हम यह कह सकते हैं कि कोई नया विचार जो प्रकृति, जीव और मानव समाज के लिए लाभकारी और उपयोगी हो और जो मानव समाज को एक नई दिशा दे सके। हमारे देश भारत में धार्मिक और नास्तिक दोनों तरह के लोग रहते हैं और जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है तब से ये नास्तिक लोग सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम को काल्पनिक सिद्ध करने पर उतारू हो गए हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उनका ये भ्रम दूर हो जाएगा। सामान्यतः यदि हम भगवान श्री राम की बात करें तो हमारा श्री राम से संबंधित सारा ज्ञान रामायण के आसपास घूमकर खत्म हो जाता है। लेकिन अब आप जान पाएंगे कि हमारे रोम रोम में बसने वाले राम केवल हमारे रोम रोम में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। सामान्यतः नास्तिकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि पूरी दुनिया और ब्रह्मांड तो पदार्थ से मिलकर बना है और जब प्रत्येक वस्तु की रचना पदार्थ से ही होती है तो भगवान यहाँ कहाँ से आ गए। तो मैं अब आपसे जो कहने जा रहा हूँ उस पर विश्वास करने से ज़्यादा अपने अनुभव पर विश्वास करिएगा। ये हम सभी जानते हैं कि सब कुछ पदार्थ से मिलकर बना है और पदार्थ अणु से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बना है। और इस कड़ी में जब हम सबसे अंत में पहुँचते हैं तो हम ये पाते हैं कि सब कुछ तरंग यानी कि वाइब्रेशन से बना है, जिसे विज्ञान ने स्ट्रिंग थ्योरी का नाम दिया है। मतलब मूल रूप से सारे पदार्थ वाइब्रेशन यानी कि तरंग के आकार लेने के कारण ही अस्तित्व में आए हैं। यानी तरंग आकार लेकर अणु बनता है और उससे पदार्थ बनता है और उसी से पूरा ब्रह्मांड बना है। अब आपने बचपन में अ अनार का, अ आम का, क ख ग घ वर्णमाला में पढ़ा ही होगा। तो अब आप एक बार और वर्णमाला को पढ़ के देखिए कि किस शब्द के बोलने से आपके जीभ में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन र शब्द बोलने पर उत्पन्न हुआ, यानी कि वाइब्रेशन को इंडिकेट करने वाला सबसे उपयुक्त शब्द र है। अब हम ये जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन के आकार लेने के कारण ही अस्तित्व में आया है। तो र में आकार यानी कि आ की मात्रा लगाने से रा का निर्माण हुआ। अब हम म शब्द की बात करें, म से मृत्यु और मौन को इंडिकेट किया जाता है, यानी कि पदार्थ के आकार लेने और मिटने के कारण ही सृष्टि चल रही है। लेकिन इसमें और आश्चर्य की बात यह है कि वर्णमाला में केवल म शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो बिना मुँह खोले बोला जा सकता है, यानी कि बिना किसी हलचल का आखिरी शब्द म। इसे आप वर्णमाला पढ़कर खुद भी अनुभव कर सकते हैं। तो हमने अब ये जान लिया है कि पूरी सृष्टि वाइब्रेशन के आकार लेकर अस्तित्व में आने के बाद मौन हो जाने, मिट जाने के कारण चल रही है और इस पूरी प्रक्रिया के हर चरण से संबंध रखने वाला एक नाम र आ म राम है। तो अब आप समझ गए होंगे आपके शरीर के एक रोम से लेकर पूरे ब्रह्मांड के संचालन के पीछे राम का क्या अर्थ होता है। धर्म, विज्ञान और पूरी दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने के लिए देखिए हमारा चैनल द सीक्रेट ऑफ लाइफ साइंस और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।